हेलो दोस्तों, मैं रोमित रक्षा हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा टर्न है वो है पॉलिटी का। ठीक, मैं रोज़ पॉलिटी हिस्ट्री और हिंदी वीडियो बना के डाल रही थी, तो मुझे पता चला कि नहीं, एक टॉपिक रोज़ पढ़ाना है आपको टाइम टेबल के हिसाब से, और क्या करना है आपको उसी को लॉन्ग वीडियो बना देना है, यानी कि एक चैप्टर हफ्ते में एक बार आपको पढ़ा देना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मतलब खासियत, यानी कि संविधान की क्या क्या खासियत है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में देश की आवश्यकता के अनुसार विश्व के अधिकांश प्रमुख संविधानों की सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाया गया है। हालांकि भारतीय संविधान के अधिकांश तत्व कई देशों से उधार लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कई ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग करती हैं। भारतीय संविधान इन्हीं विशिष्ट विशेषताओं के माध्यम से विभिन्न वैचारिक नियम और मूल्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए, संविधान तो अपने यहाँ से जो लागू हुआ ये अपना तो है ही, लेकिन कई सारे जो है विदेश से भी उधार लिया गया है। ठीक है, और इसकी यही खासियत। अब आगे देखिए क्या है संविधान की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं क्या, ध्यान दीजिएगा। लिखित एवं विस्तृत संविधान, यानी कि हमारा संविधान क्या है, लिखित है। अनेक देशों के संविधान का मिश्रण, यानी कि और भी जो देश है उसका मिश्रण है। ठीक है, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है, यानी कि कठोर भी है और थोड़ा सा लचीलापन भी है। संघीय व्यवस्था में एकमात्र व्यवस्था का मिश्रण, ठीक, जो संघीय है उसका भी एकमात्र मिश्रण है। वयस्क मताधिकार, यानी कि जो वयस्क होते हैं उसके लिए मताधिकार। संसदीय सरकार, विविध का शासन, संसदीय और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्रता न्यायपालिका, लोकतंत्र गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी राज्य की संकल्पना, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व, मौलिक कर्तव्य, आपातकालीन उपबंध, त्रिस्तरीय सरकार, स्वतंत्र निकाय, न्यायिक पुनरावलोकन और सहकारी समिति। ये थे आपके 20 खास विशेषताएं। ठीक है, अब चलिए हम आपको यहाँ पर ले जाते हैं संविधान की प्रकृति। ठीक है, संविधान या तो संघात्मक या एकात्मक होते हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जबकि एकात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र सरकार में एकीकृत होकर राज्य सरकार केंद्र के अधीन हो जाती है। इनका कहने का मतलब है कि ये देखिए, हमारे यहाँ दो तरीके का, एक क्या है, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक जैसे राज्य अमेरिका वगैरह हो गया तो वहाँ एकात्मक है, ठीक है, हमारे यहाँ संघात्मक है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है अथवा एकात्मक, इसे लेकर सदैव मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक माना है क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, परंतु कुछ विद्वानों ने एकात्मक भी माना है। संविधान की अधिकांश शक्तियां केंद्र में निहित है और राज्य को केंद्र के अधीन रहना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय ने SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में भारतीय संविधान को परिसंघनात्मक माना है। प्रोफेसर केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। प्रसिद्ध राजनीतिक आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान के संघात्मक एवं एकात्मक लक्षण, एकात्मक और संघात्मक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संविधान का लचीलापन एकात्मक, संविधान का सर्वोच्चता संघात्मक, एकल नागरिकता लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका कठोर संविधान,
केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। आपातकालीन प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग सरकारें। ठीक है।